और इस नैनो डीएपी का सबसे बेस्ट रिजल्ट ये दो तरह से मिलेगा और ये दोनों ही बिल्कुल सेफ है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, ताकि बीज डीएपी को अच्छे से सोख ले और उसके बाद हमें बुआई कर देनी है। किसान वीरों, आज हम बात करते हैं इफ़को के जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट हैं, जिसमें इफ़को नैनो डीएपी और इफ़को नैनो यूरिया ये दोनों प्रोडक्ट आते हैं। और ये जो इफ़को नैनो डीएपी है, इसमें 8% तो नाइट्रोजन है और 16% फॉस्फोरस है, जो कि डीएपी का जो एक बैग है 1846 जिसमें 18% नाइट्रोजन है और 46% फॉस्फोरस है, तो इसके बराबर ये जो नैनो डीएपी है ये काम करेगा। मगर ये जो 500 ml की नैनो डीएपी की बोतल है, ये एक डीएपी का जो 50 किलो का बैग आता है, इसके बराबर कैसे काम करेगा, इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस नैनो डीएपी का सबसे बेस्ट रिजल्ट ये दो तरह से मिलेगा। पहला तरीका यह है कि हमने पहले इससे बीज उपचार करना है और दूसरा तरीका यह है कि खड़ी फसल में इसका स्प्रे करना है। तो इस दो तरह से उपयोग करने से हमें इस नैनो डीएपी का 101% रिजल्ट मिलेगा। मगर बीज उपचार कैसे करना है, स्प्रे कैसे करनी है, दोनों में एग्जैक्ट मात्रा क्या रहेगी, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा ये जो इफ़को नैनो यूरिया है, ये पहले वाली जो नैनो यूरिया आती है उसका संशोधन करके और एडवांस बना दिया है और इसका भी एग्जैक्ट उपयोग कैसे करना है जिससे आपको इसके भी 101% रिजल्ट मिलेंगे, ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। किसान वीरों, सबसे पहले बात करते हैं इफ़को नैनो डीएपी का उपयोग हमें कैसे करना है। तो इसका उपयोग सबसे पहले बीज उपचार के लिए करना है। इसके लिए आप ऐसे समझें कि हमारे पास 50 किलो बीज है, इसके लिए हमें 250 ml नैनो डीएपी लेना है और बीजों के ऊपर अच्छे से छिड़क के हमें बीजों में मिक्स कर देना है और उसको थोड़ी देर तक सूखने देना है ताकि बीज डीएपी को अच्छे से सोख ले और उसके बाद हमें बुआई कर देनी है। इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि 1 किलो बीज के लिए हमें 5 ml नैनो डीएपी का इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो 250 ml नैनो डीएपी बची हुई है, इसका उपयोग बुआई के 30 से 35 दिन बाद 100 से 125 लीटर पानी लेके 1 एकड़ में हमें इसका छिड़काव कर देना है और 250 ml नैनो डीएपी 1 एकड़ के लिए काफी होती है। तो ये हो गया हमारा इफ़को नैनो डीएपी के इस्तेमाल के बारे में। और अब बात करते हैं इफ़को नैनो यूरिया के उपयोग की टेक्निक पर। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमने इफ़को नैनो डीएपी का छिड़काव करा था, तो उसके करीब 20 से 25 दिन बाद हमें इफ़को नैनो यूरिया का छिड़काव करना है और इसकी मात्रा हमें लेनी है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 100 से 125 लीटर पानी प्रति एकड़ में लेना है और उसका छिड़काव कर देना है। और किसान वीरों, सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों ही लिक्विड फॉर्म में आते हैं और ये दोनों ही बिल्कुल सेफ है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए और इन दोनों को इसी तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, तब जाके हमें इसके 101% रिजल्ट मिलेंगे। बाकी हमारे साथ जो ये इफ़को के सर हैं, ये और डिटेल में बताएंगे इन दोनों के बारे में। इसका हम जैसे कि स्टार्टिंग में ही अपना गेहूं में सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके। 1 एकड़ में हम अपना जैसे कि 5 ml पर केजी के हिसाब से हम सीड लेंगे। हाँ, तो इसमें हमने सीड में मिला लिया, इसके बाद हमने बुवाई कर दी। ठीक है। बुवाई करने के बाद फिर हम जैसे कि डीएपी 1 कट्टा 1 एकड़ में डालते हैं। हाँ, तो हम रिकमेंड करेंगे कि उसको आधा डालें, आधा डालें। आधा डीएपी डालेंगे, क्यों स्टार्टिंग की बात है तो इसलिए हम आधा डीएपी डलवाएंगे ग्रेनुअल वाला। ठीक है। फिर हम इसका 30 से 35 दिन बाद एक स्प्रे करवा देंगे, फिर डीएपी का कोई रोल नहीं। ठीक है। 50 केजी जैसे हम डालते हैं 1 एकड़ में। हाँ, ठीक है, तो 5 ml पर केजी के हिसाब से हमने सीड ट्रीटमेंट कर दिया। ठीक है। इसके बाद फिर इसके बाद हम बुवाई कर देंगे। बुआई कर देंगे, स्प्रे कर देंगे। हाँ, फिर बाद में जो 250 ml बचा उसका हम बाद में स्प्रे कर देंगे एकड़ की। एकड़ की। अच्छा, ये इसका कार्य विधि है। हाँ, ठीक है। और इसके ये- साथ सर ये जो ये नैनो यूरिया है, ये पहला वाला ही है उससे अलग है? ये अभी थोड़ा जैसे कि हम क्या बोलते हैं, अभी इसमें संशोधन होके अभी दोबारा में आया है नया। और हालांकि उसमें भी संशोधन हुआ है काफ़ी, लेकिन इसमें और ज़्यादा संशोधन होके आया है। अब इसके रिजल्ट जो भी है ना, बहुत बेहतरीन मिलने वाले हैं आपको। पहले किसानों की कंप्लेन थी कि ये हाँ। काम नहीं करता, पता ही नहीं था कब डालना है, क्या डालना है। इसका आप बताइए कि एग्जैक्ट टाइम कब होता है स्प्रे करने का, जिससे किसानों को रिजल्ट मिले इसका यूरिया का। जैसे कि अभी हमने देखा गेहूं आने वाला है। हाँ। तो पहले ही हम खाद दाने डलवाएंगे, क्योंकि हमें टिल्डिंग भी चाहिए होता है, ग्रोथ भी चाहिए होता है। जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतना बढ़िया हमें नैनो यूरिया का रिजल्ट मिलेगा। इसका मेन काम होता है जितने ज़्यादा पत्तियाँ होंगी उतना बढ़िया हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हम दूसरे
दूसरी या तीसरी खाद में नैनो यूरिया का स्प्रे करवाएंगे। इसके साथ हम तीसरी खाद डालेंगे तो उसके बाद स्प्रे करवा देंगे इसका। हाँ, तीसरी का मतलब दानेदार यूज नहीं करेंगे हम। ओके जी। पहली खाद डालेंगे दानेदार, हाँ। इसके बाद गेहूं में हम दूसरी और तीसरी बार इसका स्प्रे करेंगे। इसका उपयोग करेंगे। तो एक चीज़ ऐसा होता है, जैसे हमने कुछ लोगों ने देखा है जो गेहूं गिर जाता है, हाँ। उस चीज़ में भी बढ़िया रहेगा, गेहूं नहीं गिरने देगा। ओके, इसका रिजल्ट मिला गया इस बार। हाँ ठीक है। और इसका तो हमने वो पता ही आपको 30-35 दिन में इसकी स्प्रे करानी है और सीड ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा कोई और इसका यूज़? इसका बाकी हम और भी क्रॉप में कर सकते हैं। हाँ। जैसे कि धान में भी है, तो धान में हम जैसे करेंगे कि 5 ml पर लीटर के हिसाब से हमने एक ड्रम लिया, उसमें 50 लीटर या 20 लीटर ले लिया पानी, 5 ml पर लीटर के हिसाब से हमने उसमें DAP डाल दी। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने पौध लेके आएंगे धान का, तो उसको हम क्या करेंगे, जड़ शोधन करेंगे उसका। जड़ शोधन करने के बाद फिर हम डायरेक्ट सीधा पानी में डालेंगे या फिर हम रोपाई करेंगे। रोपाई करने के बाद फिर हम पहली और दूसरी जैसे कि यूरिया डलवाएंगे दानेदार। फिर इसका भी जैसे कि मैन पत्तियां जब जितनी ज़्यादा पत्ती होंगी तब हम इसका स्प्रे करेंगे, मतलब 45 से 40 दिन पे एक हम इसका स्प्रे कर देंगे DAP का। उसमें भी यही है कि आधा गट्टा हम DAP डलवाएंगे। ठीक है, आधा घंटा कम हो जाएगा इसका यूज़ करेंगे तो। इसकी कीमत क्या रहेगी? 600 रुपये। अच्छा, फार्मर को भी 600 पड़ेगी? फार्मर का 600। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो किसान भाइयों, आपने देखा है कि किस तरह से हमें इफ़को नैनो DAP और इफ़को नैनो यूरिया का उपयोग करना है। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।